जंगल में प्यार, राजकुमारी रिया और राजा गौरव का निश्चित रोमांस। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में रिया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह अपनी दयालुता, शालीनता और सुंदरता के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। हालांकि वह अक्सर अपने शाही कर्तव्यों की सीमाओं में फंसी हुई महसूस करती थी और रोमांच की लालसा रखती थी। एक दिन राजकुमारी रिया ने प्रकृति की शांति में एकांत खोजने के लिए जंगल के रास्ते यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब रिया घने जंगल में घूम रही थी, तो उसने अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक सुंदर युवक छाया से निकल कर आया। उसने खुद को पड़ोसी राज्य के शासक राजा गुरव के रूप में पेश किया। अपने शुरुआती मतभेदों के बावजूद रिया और गुरव जल्द ही खुद को गहरी बातचीत में व्यस्त पाते हैं। अपनी आशाओं, सपनों और आशंकाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। समय के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे प्यार में पड़ गए हैं। हालांकि उनका प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। रिया और गुरव के राज्य लंबे समय से दुश्मन थे और उनका मिलन असंभव लग रहा था। फिर भी राजा गुरव रिया को अपनी रानी बनाने के लिए दृढ़ थे, भले ही इसका मतलब उनके बीच उम्र के अंतर को दूर करना हो। इस बीच रिया के भाई आशु के पास अपनी बहन के लिए दूसरी योजनाएं थीं। उसने राजा गुरव के साथ विवाह करके सत्ता और प्रतिष्ठा हासिल करने का अवसर देखा। जैसे ही उसने गुरव के सामने प्रस्ताव रखा, उसे संदेह और अनिच्छा का सामना करना पड़ा। गौरव, जो पहले से ही रिया के लिए अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, आशु की दुस्साहसता से हैरान रह गया। उसने प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से कभी शादी नहीं कर सकता, चाहे इससे उसे राजनीतिक लाभ ही क्यों न हो। गौरव की अस्वीकृति सुनकर आशु गुस्से से भर गया। उसने देखा कि सिंहासन हासिल करने का उसका सपना खत्म हो रहा है और उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने की उम्मीद में रिया को एक बड़े रईस से शादी करने के लिए मजबूर किया। जब रिया वेदी पर खड़ी थी, उसका दिल दुख से भारी था। उसने भीड़ में देखा और गौरव के दर्द भरे चेहरे को देखा। उस पल उसे पता चल गया था कि उनका प्यार लड़ने लायक है। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने आशु का सामना किया और मांग की कि वह उसे अवांछित विवाह से मुक्त करे। आशु, जिसने रिया के संकल्प को कम करके आंका था, उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती की है। वह अनिच्छा से विवाह को रद्द करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बिना किसी परिणाम के। उसकी योजना विफल होने के कारण उसने सिंहासन पर अपना दावा खो दिया और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अराजकता के बाद रिया और गौरव ने खुद को अपने प्यार को खुले तौर पर अपनाने के लिए स्वतंत्र पाया। उन्हें अपने विषयों से संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। और इस तरह राजकुमारी रिया और राजा गौरव ने अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों की मौजूदगी में एक भव्य समारोह में शादी कर ली। जब उन्होंने शपथ ली और एक चुंबन के साथ अपने मिलन को सील कर दिया, तो उन्हें पता था कि उनके प्यार ने सभी बाधाओं को पार कर लिया है। अंत में रिया और गुरव ने अपने राज्यों पर एक साथ शासन किया, अपने लोगों को शांति और सद्भाव में एकजुट किया। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, साहस, बलिदान और अमर प्रेम की कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाई जाएगी। और वे हमेशा खुशी से रहते थे।